अयोध्या के एक महापुरुष हुए, वो वशिष्ठ कुल गोत्रीय थे, और वशिष्ठ जी राम जी के गुरु जी। तो जब वो वशिष्ठ कुल में हुए तो एक दिन सोचने लगे मेरा गोत्र वशिष्ठ है, इस नाते से तो मैं राम जी का गुरु हुआ, क्योंकि मैं वशिष्ठ जी का वंशज हूं। तो भाई गुरु के वंश में जो भी होता है सब गुरु ही होते हैं। गुरु पुत्र भी गुरु होता है, गुरु नाती भी गुरु होता है, गुरु परनाती भी गुरु होता है, सब गुरु ही होते हैं। और दिन तो भगवान मान के दर्शन करने जाते थे राम जी का, लेकिन आज सोच के गए नहीं हम तो वशिष्ठ को, हमारे तो चेला हैं ये। और दिन तो ऐसे जाते थे राम जी को दर्शन करने, आज गए ऐसे। जुग जुग जियो राम लला, सदा प्रसन्न रहो, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, तुमको कभी किसी की आंच नहीं आवे। और वहां दर्शनार्थी सब देखे बोले बाबा पागल हो गया, देख क्या कर रहा है, राम जी को आशीर्वाद दे रहा है। और सिया जी से कहो हम गुरु जी हैं, थोड़ा घूंघट कर लिया करें, हमको देख के गुरु जी के सामने थोड़ा संकोच कर लिया करें। और लखनलाल से कहो ये बहुत चौड़े रहते हैं, कभी कभी प्रणाम किया करें हमको। और रामलला तुम प्रसन्न रहो, भोजन किया कि नहीं किया। सब हंस रहे थे वहां पे, बोले देखो ये क्या बात बना रहे हैं यहां खड़े खड़े। महाराज उस दिन तो वो चले गए। अगले दिन जब वो दर्शन करने के लिए आए तो पुजारी जी उस समय वहां थे नहीं, कहीं गए हुए थे, कुछ लोग ही दर्शन कर रहे थे। कनक बिहारी जी है ना अयोध्या, वहां की घटना है। जैसे ही उनका आगमन हुआ, कल वो कह के गए थे सिया जी से कहो न घूंघट कर लिया करें, अपने आप ही सीता जी की तरफ का जो द्वार था वो अपने आप ही लग गया, सीता जी घूंघट में आ गई कि गुरु जी आए हैं सामने। उनके नेत्र सजल हो गए। पुजारी जी को देखो बेचारी बहू घूंघट कर रही है हमसे, देखो कैसे आगे पडला कर लिया है। तब भी नहीं माने कोई उनकी बात, बोले अरे हवा चल गई होगी जोर से, अपने आप पडला लग गया है। राम जी की सवारी निकली पालकी पर, पालकी में सवारी जा रही थी, सब लोग जय जयकार करते हुए जा रहे थे। जैसे ही उन व्यक्ति के घर के सामने पालकी पहुंची तो राम जी का जो मुकुट था वो अपने आप नीचे आ गया, तुरंत पालकी रोक दी गई। पुजारी जी बोले अरे मुकुट बढ़ गया, ठाकुर जी का पहनाओ। मुकुट धारण कराने लगे, पालकी जैसे ही उठाई फिर मुकुट गिर गया, फिर दोबारा रोक के फिर मुकुट धारण कराया। वो महात्मा छत पे खड़े खड़े देख रहे थे। अरे पुजारी जी नहीं पहनेंगे, गुरु जी के सामने मुकुट थोड़ी पहनेंगे, एक मुकुट गिर के रखेंगे, बिना मुकुट के ले जाओ। आप कहेंगे महाराज जी कही सुनी बात है। आज भी राम जी की जब पालकी निकलती है ना, उन महापुरुष का घर जब भी आता है, ये तो बहुत पुरानी घटना है पर उनका निवास आज भी हमने सुना है अयोध्या के लोगों से, आज भी वहां से राम जी की जब पालकी निकलती है तो राम जी अपने आप ही मुकुट उतार देते हैं। ये हमारे गुरु जी का घर है, आज तक राम जी संबंध निभा रहे हैं गुरु शिष्य का। इसी कलिकाल में कुछ वर्षों पुरानी घटना, लेकिन संबंध आपके चाहने से नहीं होना चाहिए। आपके मन में वो छवि ठाकुर जी की उसी संबंध की दिखने लग जाए। आपको ठाकुर जी वैसे ही दिख रहे हैं। कोई जगत प्रशंसा के लिए या जगत में बहुत नाम के लिए वो संबंध हुआ तो नरक जाना पड़ेगा। कहीं आपने इसलिए किया कि मैं सबको दिखा सकूं, देखो मैं ठाकुर जी को ये मानता हूं, तो नरकगामी हो जाओगे आप। आपके स्वप्न में, आपके आभास में, आपके हृदय में, आपके स्वभाव में, चिंतन में फिर वैसे ही दिखते हैं आपको। आप जब जब ठाकुर जी को दिखते हो, आपको ठाकुर जी के रूप में अब जो भी संबंध आपका वही दिखते हैं, तो ही आपका संबंध सार्थक है। पर संबंध होना चाहिए। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, भागवत जी संबंध कराती है ठाकुर जी से। और जब तक संबंध के रूप में ठाकुर जी ना दिखें, केवल परमात्मा दिख रहे हैं, कथा सुनते रहिए सुनते रहिए, एक दिन तो आएगा ठाकुर जी अपने आप ही स्वप्न में या स्वभाव में या मन में अपना संबंध बता देंगे कि मैं आपको इस रूप में मिलूंगा, और फिर वही रूप ठाकुर जी का स्वीकार करो। मित्र के रूप में हूं, गुरु के रूप में हूं, प्रियतम के रूप में हूं, जिस रूप में भी चाहे। श्रीमद् भागवते महामुनि
मुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। एक हमारे ब्रज में मदन मोहन जी का मंदिर था। सप्तनिधि का पद गाते हैं ना हम, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, उसमें तीसरे ठाकुर, दूसरे ठाकुर कौन है? मदन मोहन जी। हमारे वृंदावन के 7 ठाकुर कौन कौन से हैं? गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और श्री बांके बिहारी। ये 7 ठाकुर हैं वृंदावन के। सबसे पहले कौन है? गोविंद देव, जयपुर में। दूसरे गोपीनाथ, वो भी जयपुर में। तीसरे मदन मोहन, वो कहां है? करौली, राजस्थान में। ये सब मुगलों के बाद और कई कारणों से 4 ठाकुर हमारे ब्रज से बाहर गए। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन और आपके पन्ना में विराजमान जुगल किशोर। तो मदन मोहन जी के एक परम उपासक थे, उनका नाम था काले खां। क्या नाम था? काले खां। मुस्लिम थे। बड़ी अच्छी कथा उनकी। काले खां के विषय में वर्णन आता है कि काले खां जो थे वो करौली, राजस्थान में रहते थे और वो मंदिर नहीं जाते थे, केवल घर चलाने के लिए काम ढूंढा था उन्होंने। और उनको काम क्या मिला था? झाड़ू लगाने का। मंदिर में झाड़ू लगाते थे, मंदिर में नित्य झाड़ू लगाते। और कभी दर्शन करते नहीं थे मदन मोहन जी का, बस उनका काम था बाहर की पूरी सफाई साफ सुथरी कर देना, आदि आदि ऐसा काम। एक दिन राजभोग आरती हो रही थी मदन मोहन जी की, और काले खां ऐसे झाड़ू लगा करके और बस झाड़ू रख करके जा रहे थे, और राजभोग आरती की भीड़ लगी थी। तो काले खां के मन में आज पता नहीं क्या आया, उसने कही इतने सालों से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रहा हूं, एक बार देखूं तो सही है मंदिर का देवता है कैसा। तो भीतर भी नहीं गए, बाहर निकलते निकलते ऐसे पीछे मुड़ करके देखा, और जैसे ही मदन मोहन लाल जी का स्वरूप देखा, कटाक्ष नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में वंशी। अब काले खां की स्थिति ये हो गई कि पीछे एक बार देख करके काले खां ने जैसे ही आगे देखा, अब वो जहां देख रहा है वहां उसको वही दिख रहे हैं। अब जिधर देखें वही मदन मोहन जी दिख रहे हैं। ये मदन मोहन जी का दर्शन करा रहे हैं आपको टीवी पे, ये मदन मोहन जी, यही छवि दिखे। अब तो काले खां की स्थिति हो गई कि अपने घर जाता और अपनी नमाज आदि जो भी उनकी होती थी वो करते, लेकिन वो नमाज करने भी बैठे तो उसके बाद भी उनको यही रहती कि अब कब भोजन पाके मैं फिर से शाम की सेवा में जाऊं। और शाम को पहुंच गए, जाके अपना झाड़ू आड़ू करके वो फिर से देखा, अब तो रूप माधुरी का दर्शन करके मदन मोहन बोले ये इतना सुंदर बालक, इतना इतना बढ़िया श्रृंगार, इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर गाल, इतना सुंदर मुखमंडल। अब तो मदन मोहन जी को लत लग गई, काले खां को लत लग गई मदन मोहन जी के। और मैं गलत नहीं बोला, मैंने सही बोला, मदन मोहन जी को लत लगी है काले खां को देखने की। भैया अगर हम जब दर्शन करते हैं हम तो 2-2 घंटा देखते रहते हैं तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक छवि देखते ही चित्त वृत्ति अपने वश में ना हो तो समझ जाना आपने नहीं, ठाकुर जी ने आपको देखा है, ठाकुर जी की दृष्टि आप पे पड़ी। हमारे शैलेंद्र जी बता रहे थे कि महाराज जी बिहारी जी में कभी गया नहीं, वृंदावन से हमारा कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं, पर देखते ही मेरे नेत्रों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। आपको मान तो नहीं होना चाहिए इस बात का, अभिमान भी ना हो, भगवान करे कभी, पर आपने नहीं, बिहारी जी आपको देख रहे थे, इसीलिए आपके नेत्र सजल थे। उनकी दृष्टि पड़ जाए तो फिर किसी काम के रह थोड़ी जाते हैं। काले खां, अब तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई दिन रात मदन मोहन जी में ही बैठे रहते। उनकी पत्नी को यह बात पता चल गई कि ये अपना देवता छोड़ करके
परमात्मा को छोड़ के दूसरों के परमात्मा को भजने लगे। काले खां के कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी ने सारा आरोप लगा दिया मदन मोहन जी पे। बोली कि तुम्हारे संतान इसीलिए नहीं है, हम दोनों के बालक इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि तुम हमारे भगवान को तो मनाते नहीं हो, ये हिंदुओं के भगवान को मना रहे हो। हमारे भगवान को मनाओगे तो संतान होगी ना हमारे घर में। और इस बात का इतना आरोप लगाने लगे काले खां के ऊपर। काले खां बोले अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये आरोप दूर हो। संतान की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, इच्छा क्या है कि मदन मोहन जी पे आरोप ना लगे कि इनकी वजह से मुझे संतान नहीं है। वो प्रियतम मानते थे मदन मोहन जी को, अपना प्रेमी। मदन मोहन जी से जाके बोले, हे नाथ, मुझे संतान नहीं चाहिए, पर मेरी पत्नी आप पर आरोप लगाती है कि आपकी वजह से मुझे बालक नहीं हो रहे हैं। मेरी पत्नी आप पर आरोप लगाना बंद कर दे और उसकी बात गलत साबित हो जाए, इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं एक संतान मेरे घर में हो जाए। मदन मोहन जी ने ऐसी सुनी कि उसके 11 महीने बाद ही काले खां के घर एक पुत्र का जन्म हो गया। और पुत्र का जन्म हुआ, अब सुनो बात सुनो, पुत्र का जन्म होकर पिता नृत्य करता है कि मैं पिता बन गया, पर काले खां तो सीधे जैसे ही पता चली बेटा हुआ है, मदन मोहन जी के मंदिर गए, वहीं जाके नाचने लगे। मेरे मदन मोहन जी कलंक रहित हो गए, मेरे मदन मोहन जी पे अब कोई कलंक नहीं लगाएगा, मेरे ठाकुर जी कलंक रहित हो गए। उनको प्रसन्नता उसकी नहीं कि बेटा हुआ है। मदन मोहन जी बस अब जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, आप ऐसे घर वालों का मुंह बंद कर दिया आपने, अब मैं आपका, आप मेरे, हमारे बीच में अब कोई नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कृष्ण को भजने वाले सब कान खोल के सुनो, सब कुछ सीधा 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 चले ये ठाकुर जी को मंजूर नहीं है। कुछ तो टिगड़मबाजी करते हैं, टेढ़े हैं ना, कुछ तो करते हैं। एक दिन अब धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा होने लगा। अब पत्नी रोकती नहीं थी काले खां को, क्यों, बेटा मिल गया। एक दिन बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, जमुना किनारे खेल रहा था और एक काले सर्प ने बेटे को डस दिया। नीला पड़ गया पूरा पुत्र, और उस पुत्र को गोद में लेकर के पत्नी रोते रोते काले खां के पास गई। काले खां मंदिर में बाहर झाड़ू लगा रहे थे, वहीं बैठे रहते थे, चिंतन करते थे मदन मोहन जी का। हमारे पुत्र को सर्प ने काट लिया, चिल्लाती हुई आई, जल्दी करो, वैद्य के पास ले चलो, किसी फकीर के पास, उसको झाड़ा लगवाना पड़ेगा, इसका विष उतरवाना है। और उसी समय घंटे घड़ियाल बजने लगे, मदन मोहन जी की आरती होने लगी। काले खां ने अब नियम बना लिया, तो सारी आरतियों के दर्शन बाहर ही खड़े खड़े करते थे, अंदर नहीं आते थे। कहीं कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ कहता नहीं था, पर फिर भी उनको था कि मुझे कहीं कष्ट ना हो जाए कि कोई मुझे टोक दे, तुम क्यों आ गए, इसलिए बाहर जी दर्शन करते थे। यहां पत्नी मृतक पुत्र को हाथ में लेके खड़ी है कि जल्दी किसी वैद्य के पास ले चलो, और यहां मदन मोहन जी के घंटे घड़ियाल बजने लगे, आरती हो रही थी। तुरंत उत्साह में खड़ा हो गया और खड़े होकर के मृतक पुत्र को देखने के बाद भी पलट गया और मदन मोहन जी की आरती करने लगा। दूर से बोले, आहा मेरे लाला, कितने सुंदर लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। पत्नी ने जब ये दृश्य देखा, अपने मृतक पुत्र को वहीं रख दिया और अपने पति से लड़ने लगी। बोले कि तुम किस नरक में जाओगे, कि क्या गति होगी तुम्हारी। तुम अपने परमात्मा को छोड़ दूसरों के परमात्मा को भजते हो, और वो भी इस स्थिति में, तुम्हारा बालक मरा पड़ा है सामने। यदि आज ये बालक जीवित नहीं हुआ, तुमसे तो कुछ नहीं कहूंगी मैं भी अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी, और मेरा और तुम्हारे पुत्र दोनों के मरने का सारा आरोप लगेगा इस मदन मोहन लाल को। काले खां को यही मंजूर नहीं है, मुझे कुछ भी कह दो, मेरे मदन मोहन जी को कुछ मत करो, वो मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन धन है, उनके ऊपर आरोप मत लगाओ।
मदन मोहन जी की आरती चल रही है और पत्नी यहां पर अपने प्राण त्यागने की बात कर रही है। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ ये आरती विश्राम होने तक, तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। और दोनों के मरने का सुन लो सब गांव वालों और सब शहर वालों, सब दुकानदारों, हम दोनों के मरने का आरोप मदन मोहन लाल, इन्हीं की वजह से ही मरेंगे हम दोनों। काले खां के नेत्र सजल हो गए, अपने मधुर मदन मोहन जी को देख रहे हैं। तो काले खां ने उर्दू में एक पद गाया मदन मोहन जी का कि मुसफ़्फ़क़ सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे, ठाकुर जी से कह रहे हैं मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए, काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं। अंतिम पंक्ति इतनी सुंदर है, अगर आप हिंदुओं के भगवान हो केवल, तो मेरी पत्नी भी मर जाए, बेटा भी मर जाए, मैं भी मर जाऊं, लेकिन मैंने विश्व को आपको जगन्नाथ कहते हुए सुना है। हो जगत के नाथ तो हमारी खैर लीजिए। जैसे ये बात कही, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, पर जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। अगर आप जगन्नाथ हैं तो जगत में तो मैं भी आता हूं। मैं हिंदू नहीं हूं पर जगत में तो हूं, और आप तो जगन्नाथ हो। काले खां ने, हजारों की तादाद में भीड़ खड़ी हो गई थी, नीला पड़ा है पुत्र और पत्नी प्राण त्यागने को तैयार खड़ी है। काले खां गा रहा है, हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। और ऐसा कहते ही काले खां का पुत्र जीवित होकर खड़ा हो गया, और जैसे ही खड़े हुए अपने पिता की उंगली पकड़ ली। अपनी भाषा में जो पिता को बोलते हैं वही बोलते हुए, पिताजी एक बालक मेरे साथ खेल रहा था, वो बालक कहां गया? वो बहुत अच्छा था, वो बहुत सुंदर था, वो मेरे साथ खेल रहा था, पिताजी वो कहां गया? उसके बड़े बड़े नेत्र थे, बहुत सुंदर था, उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, मुझे उसके साथ खेलना नहीं है पिताजी, बस उसके सामने बैठ के उसको देखना है, वो कहां है पिताजी? काले खां ने अपने पुत्र को गोद में लिया और इशारा करते हुए मदन मोहन जी की ओर दिखाया, देख सामने देख, वो तो नहीं। और जैसे ही बालक ने देखा, हाँ पिताजी यही तो था जो मेरे साथ खेल रहा था, इतनी देर से मैं और ये यमुना तट पे ही खेल रहे थे। उसी दिन काले खां की पत्नी, उनकी बेगम और उनके पुत्र तीनों और पूरा वंश मदन मोहन जी के दरबार के सेवक बन गए। आज भी मदन मोहन जी में आरती होती है, आरती के बाद ये गाया जाता है। मदन मोहन जी के बाद एक शब्द और गाते हैं वहां पे, करौली राजस्थान में, कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, तो कारे की कविता सुन बेटा जिवायो है। कारे के बेटा को कारे ने खायो, तो कारे की कविता सुन कारे ने जिवायो है। ये भी तो काले हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो संबंध बहुत जरूरी है ठाकुर जी के प्रति, और वो संबंध कथा बनवाएगी। गाओ, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया,
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के अंदर लाला राधा जी के साथ